IMF का एतमाद अभी तक हम बहाल नहीं कर सके। 4 बहुत अहम खबरें पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मैं कहूंगा कि 5वीं वीडियो मैं हुकूमत की नालायकी पर बनाने जा रहा हूं। IMF का एतमाद अभी तक हम बहाल नहीं कर सके। 4 बहुत अहम खबरें पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहली खबर तो यह है कि IMF कहता है कि स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले पेट्रोल की सब्सिडी स्कीम पर इत्तफाक जरूरी है। अब आपने गौर से सुनना है कि पेट्रोल वाले मामले पर सब्सिडी पर इत्तफाक जरूरी है। दूसरी खबर यह है, IMF कहता है कि अमीरों को महंगा पेट्रोल दो और गरीबों को सब्सिडी दो, लेकिन हुकूमत 6 हफ्ते का टाइम फ्रेम होने के बावजूद कोई वाजे प्लान IMF को नहीं दे सकी सब्सिडी रिलेटेड कि वो गरीबों को सब्सिडी कैसे देगी। अब आ जाए चौथे पॉइंट की तरफ। फरवरी से अब तक पिछले 1.5-2 महीने में पाकिस्तान और IMF के 9 इजलास हो चुके हैं और इन 9 इजलासों में पाकिस्तान एक बार भी IMF को एतमाद में नहीं ले सका और IMF अपने मुंह से अब यह कह रहा है कि पाकिस्तान अब तक मुआशी इस्लाहात पर IMF को एतमाद में नहीं ले सका। मतलब अभी तक हुकूमत इतनी नालायक है कि वो IMF का एतमाद ही बहाल नहीं कर सकी। 5वीं खबर यह है कि IMF पाकिस्तान से यह चाहता है कि दोस्त मुमालिक से मिलने वाले 6 अरब डॉलर का बंदोबस्त किया जाए। मिफ्ता इस्माइल ने भी इस खबर को सेकंड किया है। अब बंदोबस्त में और दोस्त मुमालिक से मिलने वाले कर्जों की यकीन दहानी में बड़ा फर्क है। वो यकीन दहानी अभी तक पाकिस्तान नहीं करवा सका और IMF अब पाकिस्तान से यह कह रहा है कि आपको 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तब मिलेगा जब आप अपने दोस्त मुमालिक से 6 अरब डॉलर का बंदोबस्त कर लेंगे। उसके साथ यह मशरूत कर दिया गया है कि IMF का कर्जा तब मिलेगा जब पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेगा, जब पाकिस्तान गरीबों को डायरेक्ट सब्सिडी देने का प्लान देगा। हर तरफ नाकामी के ढेर हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि IMF पाकिस्तान को साथ साथ हल भी बता रहा है। मेरी पुरानी वीडियोस आप उठाकर देखें, उसमें बड़ी तफसील के साथ मैं इस चीज को बयान कर रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इवन अमेरिका, दुनिया की बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो पाकिस्तान को मशवरे दे रहे हैं कि आप इस तरह से इस्लाहात करें, इस तरह से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को लेकर चले, इस तरह से प्लान करें, लेकिन पाकिस्तान उनमें से कुछ नहीं कर रहा। मैं सिवाय डार की नालायकी के इसको कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि IMF ने अब खुल्लम खुल्ला खुले अल्फाज में बता दिया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों को सब्सिडी दो। अब आप देखें ये कितना बड़ा जुल्म है कि इमरान खान के दौर में जब ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था तो फी खानदान 14,000 रुपया महाना मिल रहा था और जैसे ही ये 12 जमातों की PDM हुकूमत का टोला मुल्क पर मुसल्लत हुआ तो उस 14,000 को 2,000 रुपए कर दिया महाना फी खानदान। आप सोचे कितनी बड़ी ज्यादती है ये गरीबों के साथ। और अब IMF अपने मुंह से कह रहा है कि ये जो पेट्रोल पर सब्सिडी के प्लान है, ये 800 सीसी से कम जो गाड़ी होगी उसको मिलेगा, या रिक्शे वाले को या बाइक वाले को 50 रुपए फी लीटर सब्सिडी होगी, ये सब फेल प्लान है। प्लान ये है कि IMF पाकिस्तान से ये कह रहा है कि टारगेटेड सब्सिडी जिसका आप होमवर्क कर चुके हो और पिछले कई सालों से आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, उसके जरिए दो ना ये रिलीफ। उसके जरिए ये रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत का एक ही प्लान है कि जितना हो सके वो पाकिस्तान को लूट ले? सिर्फ फोकस इस चीज पर है कि अपने जो केसेस हैं वो खत्म करवा ले? क्या फोकस सिर्फ इस चीज पर है कि ऑपोजिशन की गिरफ्तारियां हो, अपने केसेस खत्म करवाए जाए, नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जाए और गरीब इस मुल्क का जो पिस रहा है, जो लूट रहा है, जो मर रहा है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की? आप देखें यह कितनी बड़ी ज्यादती है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 14,000 रुपए फी खानदान कम करके इस हुकूमत ने 2,000 फी खानदान कर दिया।
ہر ماہ، اور اب آئی ایم ایف ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی، اس پلان پر عمل کرو۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اسحاق ڈار اب اس پلان پر عمل کب کریں گے؟ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی دو نمبریاں کرتے ہیں، کبھی مس کمٹمنٹس کرتے ہیں۔ یہ اس کو میں نالائکی نہ کہوں تو اور کیا کروں؟ اور اب تو یہ ساری خبروں کو دیکھ کر، آپ لوگوں سے اس پر بات کر کے، معیشت کی بدحالی دیکھ کے، میں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ شاید یہ موجودہ حکومت جان بوجھ کر تو نہیں کر رہی یہ سب۔ کیا موجودہ حکومت کو یہ پتا چل گیا ہے کہ آئندہ ہونے والے عام انتخابات میں ان کی دال نہیں گلنی، ان کو عوام ووٹ نہیں دے گی، اس لیے وہ عوام کو ریلیف کی بجائے اپنے ریلیف کی بات کر رہے ہیں، وہ خود کو ریلیف دے رہے ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہے۔ اب سوال میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ شاید یہ حکومت جان بوجھ کر تو یہ صورتحال پیدا نہیں کر رہی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔